नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती में आज आपकी लास्ट डेट है। यदि आप करेक्शन करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो एक कंफ्यूजन कमेंट में काफी लोगों को देखने को मिल रहा था। उन्होंने जब फॉर्म भरा है तो वहां पर जो कि बिहार के स्थायी निवासी नहीं है, बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा ये बात की जा रही थी कि उन्होंने जहां पर अर्हता फिल करनी थी वहां पर इंटर के साथ साथ आपका डीएलएड को जो है वो फिल किया है। जबकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में स्नातक के बाद डीएलएड जो है वो होता है। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या इंटर के साथ जो उन्होंने भरा है वो सही है या उसको करेक्शन जो है वो करें, क्योंकि करेक्शन की डेट आज जो है वो अभी एक दिन बाकी है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले एक्चुअल में भरना क्या था। तो भरना आपका स्नातक ही था, ये बात बिल्कुल सत्य है। स्नातक के साथ आपका डीएलएड की डिग्री आपकी होनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में यदि देखते हैं तो इंटर के बाद नहीं, ग्रेजुएशन के बाद आपका डीएलएड होता है। इसलिए आपको जब आवेदन करना था, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उस संदर्भ में आपको स्नातक और डीएलएड की डिग्री वाला जो ऑप्शन था उसको सेलेक्ट करना था। तो ये बात सत्य है। परंतु अब दूसरा सवाल, क्या इंटर के साथ जिन्होंने डीएलएड भरा है क्या वो सही है? तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे बिहार में जो डीएलएड को लेकर एलिजिबिलिटी होती है उसमें आप देखेंगे तो कम से कम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट ही यानी केवल 12th पास ही मांगा जाता है। और बिहार के लिए ही आप आवेदन आपने 1 to 5 के लिए किया भी है, यानी कि वहां पर जब इंटरमीडिएट के साथ ही आपका डीएलएड की डिग्री होती है, वहां पर ग्रेजुएशन नहीं आवश्यक होता है। तो आपका उस मायने में बिहार के अनुसार अगर देखा जाए तो सही है। उत्तर प्रदेश के अनुसार देखेंगे तो एक हिसाब से हो सकता है गलत, परंतु बिहार के हिसाब से तो सही है। परंतु और भी मैं आपको एक पॉइंट की बात करूं, इसमें सुधार की बात को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आप देखेंगे तो 1 to 5 जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, इसमें सबसे पहले पॉइंट आप देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा। तो यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक का मतलब इंटरमीडिएट से ही है। तो ये क्वालिफिकेशन में ही मेंशन किया गया था। आपके पास इंटर भी है और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा भी है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते थे इनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और जो यहाँ पर एक और पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को एक्चुअल में जो भरना था वो ये था, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो ये तो सही था, परंतु आपने जो भरा है क्या वो गलत है? नहीं, वो भी नहीं गलत है, क्योंकि इन्होंने जब क्वालिफिकेशन में ही सीधे सीधे मेंशन कर दिया है तो फिर किसी प्रकार का यहाँ पर डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी यदि आप अगर चाहते हैं कि सुधार करना, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि स्नातक के बाद ही आपका डीएलएड होता है, तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन क्या है, आप जाएंगे यहाँ पर अपलोड करने को लेकर के 9वें नंबर पे आप देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, अपलोड इंटरमीडिएट और आपका +2 करके ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट पीडीएफ। तो यहाँ पर आप जा करके चाहते हैं अगर संशोधन करना, तो ग्रेजुएशन वाला जो सर्टिफिकेट है या डिग्री आप कहेंगे, डिग्री यहाँ पर ग्रेजुएशन वाली अपलोड कर सकते हैं और उसको अटेस्ट कराना पड़ेगा। ये चीज़ पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जिसमें आपको अटेस्टिंग ऑफिसर, उनकी क्या पोस्टिंग है, उनका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारी चीज़ डालनी पड़ेगी। और जो आप अटेस्ट कराएंगे डिग्री की फोटोकॉपी को, उसी फोटोकॉपी को ही यहाँ पर अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। और एक ट्वीट भी जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनके द्वारा किया गया था, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इनके द्वारा जो ट्वीट किया गया था, इसमें इनके द्वारा ये बताया गया था कि जो भी आपको मौका दिया जा रहा है संशोधन से संबंधित, वहां पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट गलत हैं, करेक्शन जिनको करना है, केवल आपको उसी को लेकर के मौका दिया जा रहा है। आप किसी प्रकार का हेरफेर जो है वो डॉक्यूमेंट में नहीं कीजिए। साथ ही सेकंड यहाँ पर जो पैराग्राफ है, इसमें मेन बात जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये लिखा है इसमें कि जो दस्तावेज का जो पुराना सेट होगा और जो नया होगा, वो दोनों ही भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आगे की जांच के लिए सिस्टम में आपके सेव रहेंगे। यानी आपका ग्रेजुएशन वाला जो आप अभी अपलोड करेंगे, बाद में अगर जो भी करेक्शन कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो वो तो आपका सेव ही हो जाएगा। और जो पहले आपने इंटरमीडिएट का अपलोड किया होगा वो भी आपका सेव रहेगा। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जैसे कहा है ना, सिस्टम में दोनों रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पर करते हैं इनकेस करेक्शन, तो इंटरमीडिएट तो आपने पहले अपलोड किया होगा तो वो भी सिस्टम में आ जाएगा, और ग्रेजुएशन जो एक्चुअल में आप यहाँ सुधार करेंगे वो भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि क्वालिफिकेशन जो मांगी गई थी उसके अकॉर्डिंग आपका ये सही है, इंटरमीडिएट के साथ भी। परंतु आप सभी को पता है कि आपने कर रखा है डीएलएड,
जो कि स्नातक के बाद होता है, तो एक्चुअल में भरना स्नातक ही था। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, बाकी आपके अपने ऊपर है कि आप सुधार करना चाहते हैं या नहीं। तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिनको भी इस प्रकार से दिक्कत है। तो मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।